हरि ओम। नारायण हरे, नारायण हरे, नारायण हरे। एक बार एक संत रास्ते से जा रहे थे। जो पैदल पैदल गुजर रहे थे तो एक बहुत बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी के पास से गुजरे। वहाँ पर उस कॉलेज के एक साइंस के प्रोफेसर, जो वैज्ञानिक हैं, वो वो भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उनके साथ छात्रों की कुछ टोली थी और क्योंकि वो हिस्सा महाविद्यालय का, कॉलेज का हिस्सा था, तो अच्छे बगीचे, बड़े बड़े पेड़, फल फूल लगे हुए थे। बहुत सुंदर दृश्य था। जैसे वो बाबा जी वहाँ से गुजरे, संत महाराज, और इधर से ये प्रोफेसर और उनके साथ कुछ लड़के गुजरे, तो एक लड़के ने जानबूझ के अपने प्रोफेसर से प्रश्न किया कि सर, आप क्या मानते हैं, ईश्वर है कि नहीं है? क्या प्रश्न किया? आप क्या मानते हैं कि ईश्वर है कि नहीं? तो वैज्ञानिक बोला कि ईश्वर की जितनी भी परिभाषाएं मैंने समझी हैं, उसके अनुसार ईश्वर सर्वसमर्थ है और सबसे अच्छा है। लेकिन अगर वो सबसे अच्छा है तो दुनिया में दुख, तकलीफें, पीड़ा क्यों है? प्राकृतिक आपदाएं, रोग, गरीबी क्यों है, अगर वो अच्छा है तो? और दूसरा, अगर वो सर्वसमर्थ है तो फिर ये सब चीजें वो कर रहा है, ये चीजें वो कर रहा है, वो सर्वसमर्थ है तो वही कर रहा है, और फिर वो सबसे अच्छा नहीं हो सकता अगर ये चीजें हो रही हैं दुनिया में तो। इसलिए दोनों चीजें सही नहीं हो सकती। इसलिए ईश्वर के बारे में जो कहा जाता है वो विरोधाभासी है। इसलिए ईश्वर है कि नहीं है, ये एक प्रश्न है, या यूँ कहो कि वो नहीं है, ऐसा प्रमाणित होता है। ये उस वैज्ञानिक ने कहा। ये दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती। अगर वो सबसे अच्छा है, तकलीफें नहीं होनी चाहिए, और अगर वो सर्वसमर्थ है तो वो ये सब कुछ कर रहा है तो सबसे अच्छा नहीं हो सकता, न्यायप्रिय नहीं हो सकता। ऐसा उसने तर्क दिया। वो संत इस चर्चा को सुनते हुए गुजरे थे तो रुक गए। उन्होंने कहा कि अगर आप बुरा न माने तो आपके प्रश्न का मैं जवाब दे दूं। छात्र ने कहा, हाँ आप बता दो। प्रोफेसर ने भी कहा, हाँ बोलो। तो संत ने कहा कि आपने जो ईश्वर की परिभाषा बताई कि वो सर्वसमर्थ है और वो सबसे अच्छा है, ये परिभाषा बिल्कुल सही है। वो सर्वसमर्थ है और सबसे अच्छा है। लेकिन आप जो प्रश्न, इन दोनों परिभाषाओं को जिस तरह से व्याख्या कर रहे हैं, उसमें एक समस्या है कि दुनिया में इतने रोग, पीड़ाएं, तकलीफ क्यों हैं? अगर वो सर्वसमर्थ है तो प्रार्थना करने वालों की वो पीड़ाएं क्यों नहीं मिट जाती? और वो अगर सबसे अच्छा है तो फिर ऐसी पीड़ाएं लोगों को होती ही क्यों है? यही आपका शंका है, और इसीलिए आप ये मानने तैयार नहीं हो कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ होती है। लेकिन ईश्वर की परिभाषा में ये कहाँ लिखा है कि वो बाध्य है अपनी सर्वसमर्था और अपनी दयालु स्वभाव को प्रदर्शित करने के लिए? उसकी कोई बाध्यता तो है नहीं कि वो ये प्रमाणित करें कि वो सबसे अच्छा है और लोगों के दुख मिटाए। और उसकी कोई ये बाध्यता तो है नहीं कि वो प्रमाणित करे कि वो सर्वसमर्थ है और किसी चीज़ को बचाए, किसी की मदद कर दे। उसमें ये गुण हैं, लेकिन ये गुण कुछ विशेष कारणों से हैं और विशेष परिस्थितियों में हैं, और उनके लिए हैं जो इन गुणों के योग्य हैं। जैसे सरकार है, तो सरकार के अंदर ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत ऊंचे पद मिले हुए हैं, जिनको बहुत पैसा मिला है, क्योंकि उनमें वो योग्यता है। और सरकार में ऐसी स्थिति भी है कि वहाँ पे राशन पानी नहीं पहुँचा रही है गवर्नमेंट, कहीं कहीं पहुँचा रही है और कहीं कहीं नहीं पहुँच पा रहे हैं।
तो सरकार का कार्य है अपने लोगों का कल्याण करना, लेकिन एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर कोई पीस रहा है और कोई खुशी से रह रहा है, वो उसकी योग्यता पर निर्भर है। उसी प्रकार से ईश्वर की ये परिभाषा सही है कि वो सर्वसमर्थ है और सारी पीड़ाएं दूर करने वाला है, परंतु ईश्वर की ये शक्ति, ईश्वर का ये सामर्थ्य जिसकी आप चर्चा कर रहे हो, ये इस बात पे निर्भर करता है कि किस व्यक्ति के संदर्भ में बात की जा रही है। अगर उस व्यक्ति के अंदर सद्गुण है, सदाचार है, पुण्य है, परहित की भावना है, उसमें योग्यता है, तो उसके लिए ये गुण नजर आते हैं। उसके पूर्व के कर्म नहीं खराब है, उसके पूर्व के दुराचरण नहीं है, तो उसमें ये गुण नजर आते हैं। वरना ये गुण, ये प्रभाव नजर नहीं आते। इसलिए इस परिभाषा के अनुकूल ये नाप कर लेना और उसके होने नहीं होने पर शंका करना, ये मूर्खता है। और दूसरी बात, आपने जो ईश्वर की परिभाषाएं पढ़ी हैं, आपने जो ईश्वर के बारे में समझा है, उसके अलावा एक और सिद्धांत जो हिंदू धर्म में है, वो है कर्म का सिद्धांत। उसके अनुसार व्यक्ति जो कुछ भी पाता है या खोता है, वो अपने कर्म, अपने निर्णय और अपने खुद की समझ के अनुसार होता है। उसके खुद के चयन और निर्णय के अनुसार, उसके खुद के कर्म और जीवन के अनुसार उसके साथ घटनाएं घटती हैं। इसलिए ईश्वर सर्वसमर्थ है, लेकिन ये इस बात पे निर्भर करता है कि वो दयालु है या नहीं, कि आप क्या कर रहे हो, आपने कैसा जीवन जिया, ये जीवन और इससे पहले का जीवन, इन दोनों बातों पर निर्भर करता है कि उसका क्या प्रभाव होगा। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।